चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस के एमसीक्यूज़ को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये रिव्यू एक्सरसाइज 10 है। अब इसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू है एमसीक्यू 1, द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। हमें ऑर्डर ऑफ इक्वेशन एक्सप्लेन करना है और एक इक्वेशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ऑर्डर का मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि आप देखिए कि यहाँ dy ओवर dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जस्ट, तो ये ऑर्डर डिफरेंशियल यानी जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है उसको आपने मेंशन करना है। तो dy अपॉन dx जो है वो फर्स्ट ऑर्डर बनता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 2 द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब देखें, पहले ऑर्डर बताया था, अब डिग्री बतानी है। तो पहले आप ये देखिए कि डिफरेंशियल यानी जो डेरिवेटिव्स हैं उनका ऑर्डर क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर आपके पास है, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर की डिग्री क्या है 2, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है, पावर होती है, उसे डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिग्री आ रही है 2, तो इस 2 को आप मेंशन कीजिए अपने ऑप्शन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 3 द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है उसे हम जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं, और यहाँ हमारे पास उसे सी ऑप्शन में जो है वो दिया हुआ है, तो जर्नल सॉल्यूशन। अगर ये आपके पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती तो हम इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, MCQ 4 द सॉल्यूशन ऑफ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, dy ओवर dx, तो अगर हम उसको लिख लें इस तरह, dy सेपरेट वेरिएबल करके dy इक्वल टू साइन x dx। ठीक है, देन इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन हमें दोनों तरफ अप्लाई करनी होगी और ये एज इट इज़ आ गया। अब साइन का जो पहले तो dy यानी इंटीग्रेशन ऑफ dy जो है वो जस्ट y आ जाएगा, और साइन x का इंटीग्रेट आ जाएगा माइनस कॉस x, और कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c। अब इस इक्वेशन में आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं, देखें यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 1 आ गई और माइनस कॉस x, और x की वैल्यू आ गई 0। तो cos 0 भी क्योंकि 1 हो जाता है, तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा -1 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 2। अब आपको अपनी इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन जर्नल सॉल्यूशन निकाला हुआ था, इसमें c की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, y इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ 5 द सॉल्यूशन ऑफ, अगेन हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है, और उसके आगे एक जो है वो इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो हमें प्रीवियस MCQ की तरह ही इसको सॉल्व करना है, यानी अब हम इसको पहले राइट कर लेंगे कि y dy सेपरेट वेरिएबल करके cos x dx। ठीक है, देन इंटीग्रेट करेंगे y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos dx, और y का इंटीग्रेट हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू cos का इंटीग्रेट होता है sin x प्लस c। ठीक है, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ आप अपनी इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे कि x आपके पास 0 है एंड, और जो y की वैल्यू है वो है -1, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू साइन x यानी 0 प्लस c। तो देखें यहाँ से c की वैल्यू बनती है आपके पास 1/2। ठीक है, ये c की वैल्यू है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं c की वैल्यू को, यानी y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू साइन x प्लस c की जगह आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, अब ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, इसे आप अपनी राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, y स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन x प्लस 2/2, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा,
और स्क्वायर y का ख़त्म कर देंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 sin x प्लस 1। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को देख लीजिए, ये ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। MCQ 6 द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये एक्सरसाइज का 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उससे रिलेटेड MCQ है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली। अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमने उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, तो इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें पहला स्टेप होता है कि स्लोप फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 2y dy अपॉन dx, और 2x को शिफ्ट किया तो माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x अपॉन y। अब आपको पता है स्टेप 2 में हम dy अपॉन dx को रिप्लेस करते हैं माइनस dx अपॉन dy से। ठीक है, रेसिप्रोकल नेगेटिव और एंड रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप से, तो माइनस x अपॉन y, माइनस और माइनस बोथ साइड कैंसिल। और अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन x और dy अपॉन y। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इसको y की टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे लिखें और x की टर्म को राइट साइड पे लिखें। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन y dy और 1 अपॉन x dx। तो दोनों तरफ आपको ये केस नज़र आ रहा होगा कि इस केस में हम ln को यूज़ करते हैं। 1 अपॉन y का इंटीग्रेट ln y हो जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेट ln x हो जाएगा। कांस्टेंट आपने प्लस c ऐड करना है, तो उसकी जगह पे आप ऐड कीजिए ln c। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कई दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि ln की प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं यहाँ पर। अब हम लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर जो है यहाँ ln की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो लिखा जाएगा ln cx, दोनों तरफ ln कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू cx। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ 7 द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फॉर द फैमिली ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, गिवन इक्वेशन है, मैंने आपको ये बताया था कि गिवन इक्वेशन में जब भी कोई कांस्टेंट यूज़ हो रहा होता है, हम गिवन इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो आप यहाँ से इसको a की वैल्यू में भी लिख लें, ये आगे फर्दर यूज़ होती है। यानी a की वैल्यू बन जाएगी y स्क्वायर अपॉन 4x। ठीक है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना होता है, सारे स्टेप्स रिपीट होंगे आपके। डिफरेंशिएट में ये 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a एज इट इज़, और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं dy अपॉन dx एज इट इज़, यहाँ 4 एज इट इज़, a की जगह a की जो वैल्यू हमने निकाली है उसको रिप्लेस कर देते हैं y स्क्वायर अपॉन 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक तो ये होगा कि आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और नेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड से जो 2y है उसको भी डिवाइड में शिफ्ट कर दें, ताकि लेफ़्ट हैंड साइड पर सिर्फ dy अपॉन dx आपके पास रह जाए। तो यानी y स्क्वायर, और जब ये 2y और x, तो इसको लिखा जाएगा 2xy, और यहाँ y से y की एक पावर कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन 2x। अब आप इसको जो स्लोप को इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दें, माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू y अपॉन 2x। ठीक है, अब सेपरेट वेरिएबल कर लें, माइनस 2x dx हो जाएगा और यहाँ पे y dy हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेट अप्लाई करते हैं, माइनस 2 एज इट इज़ x dx का इंटीग्रेट और इंटीग्रेशन ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ माइनस 2x का इंटीग्रेट हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ प्लस c कांस्टेंट ऐड हो गया। ठीक है, हम कांस्टेंट को हमेशा x वेरिएबल के साथ ही अटैच करते हैं, और y का इंटीग्रेट हो गया y स्क्वायर अपॉन 2। अब देखें यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और ये जो राइट साइड पे आपके पास
डिवाइड बाय 2 है, ये भी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख लें, जस्ट वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2c। तो अब आपको याद होगा कि हम ये जो 2c कांस्टेंट बनता है, इसको ये जो ट्रेजेक्ट्री का कॉन्सेप्ट है इसमें रिप्लेस कर देते हैं अनदर कांस्टेंट के साथ, वो होता है k। तो यहाँ पर आपके पास प्लस k, यानी ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन कौन सा है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस k। तो ये आपके पास ऑप्शन जो 1 है यानी a ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ ये सारे MCQs मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। होपफुली कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे तो MCQs के नंबर को कोशिश कीजिए कि ये 100% आपके सेव हों और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।